अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, हम इंसानों की ज़िंदगी में मुसलसल चेंजेस आती रहती हैं और हर स्टेज पर आती हैं। जब हम स्कूल और कॉलेज गोइंग होते हैं तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, एक अलग सोच होती है, केयर फ्री ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। फिर जब हम एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कदम रखते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, काम पर जाते हैं, कोई कारोबार शुरू करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अलग हो जाती है, रूटीन पूरा अलग हो जाता है, लाइफ में एक अलग मकसद होता है, एक अलग सोच होती है। फिर जब हमें किसी से मोहब्बत हो जाती है, हम किसी को अपना दिल देते हैं, तो ज़िंदगी हमें बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत दिख रही होती है, बिल्कुल अलग लग रही होती है। हम अच्छे अच्छे सुहाने ख्वाब सजाने लग जाते हैं। फिर जब हमारी शादी होती है तो लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, बहुत से लोगों की फीलिंग्स का ख्याल करना पड़ता है और देखना पड़ता है क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, किसी को कुछ हर्ट तो नहीं कर रहे। फिर जब बच्चे होते हैं तो मज़ीद ज़िंदगी बदल जाती है। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि जब बच्चे हो जाते हैं तो अपनी ज़िंदगी अपनी नहीं रहती है, बल्कि बच्चों के नाम हम कर देते हैं, क्योंकि उन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो हमारी ज़िंदगी इवॉल्व कर रही होती है। तो आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है शादी के बाद की ज़िंदगी, बच्चों के बाद की ज़िंदगी स्पेशली जितनी बदलती है, क्या अच्छे वे में बदलती है, क्या रिलेशनशिप होता है माँ बाप का बच्चों के साथ, जो बच्चों की ज़िंदगी पे भी अफेक्ट करता है और माँ बाप की ज़िंदगी पे भी अफेक्ट करता है। क्या रिलेशनशिप आपस में बेहतर होता है, कनेक्शन बॉन्डिंग बढ़ जाती है, या फिर डिस्टेंस पैदा हो जाता है। तो इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे और मेन जो आजकल बहुत कॉमन मसला चल रहा है रिलेशनशिप्स को लेकर बच्चों के बाद की ज़िंदगी के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आज हमने अपने शो पे दावत दी है हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो पहले भी लाइव वीकेंड्स में आप इन्हें देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मशवरे देती हैं और काउंसलिंग करती हैं। आइए जी, वेलकम करते हैं फ़रा आफ्ताब को। अस्सलाम वालेकुम फ़रा, क्या हाल है आपके? Good. How are you? Enjoying the weather? Yes. है ना, हर कोई जो है वो खुश खुश है। वैसे वाकई वेदर डज अफेक्ट योर मूड। It does. It does. आप कितने भी किसी से नाराज हो या कुछ हो, मौसम अच्छा हो तो आप अंदर से थोड़ा सा खुशी महसूस करते हैं। बिल्कुल ऐसे अफेक्ट होता है, अफेक्ट आता है। बट ये है कि अंदर का मौसम अगर हर वक्त अच्छा है तो फिर वेदर विल नो इट्स नॉट। वो कहते हैं ना कि आपका अंदर का मौसम अच्छा है तो बाहर का मौसम ऑटोमेटिकली है। फिर धूप भी होगी तो फिर आप आराम से सुकून में है। सही है। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। शादी कह रही हूँ, बच्चों के बाद की, वो आफ्टर जो किड्स एक ज़िंदगी में चेंजेस आती हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि शादी के बाद कितनी चेंजेस आती हैं, क्योंकि लाइफ वाकई में बिल्कुल बदल जाती है। आपकी सोच बदल जाती है, प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। ये क्या वजह है? ये हम कुछ ज़्यादा हावी कर लेते हैं या वाकई इट्स अ फैक्ट? अच्छा नहीं, इट्स ऑफ कोर्स आपकी कहते हैं ना रिलेशनशिप बदल गया है। हाँ। ठीक है, उस टाइम पे आप सिंगल थे, आपकी लाइफ डिफरेंट थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी। पर जब आप दो लोग डिफरेंट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पे ये है ना कि दो लोग जिनकी अपब्रिंगिंग 20, 22, 25 साल वो एक डिफरेंट माहौल में रहे। हाँ। और फिर जाके एक माहौल आपका डिफरेंट होता है, स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स। इवन बॉयज़ के अंदर भी होता है कि उन्होंने एडजस्ट करना है। देखिए, एक कमरे में पहले वो अकेला रहता था लड़कों की तरह, हाँ, अब उसको एडजस्ट करना है कि एक नई लड़की 24 घंटे कोई एक उसके साथ चिपक गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो फिर एडजस्टमेंट फेज़ है। हाँ। और ऐसा नहीं है, शादी बहुत हसीन रिश्ता है और हम किस तरह देखते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट एंड हाउ मच मेंटली वी आर रेडी फॉर इट। ठीक है, मेंटली एडजस्टमेंट्स तो लानी ही है। अब आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करें कि एडजस्टमेंट्स करें, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। हाँ, मेंटल एडजस्टमेंट्स बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ कि जैसे मैं घर में रहती थी वैसे ही मुझे अपने ससुराल में रहना है या एक अपने न्यू रिलेशनशिप में रहना है, वो नहीं होता। कई जगहों पे आपने एडजस्टमेंट्स बॉयज़ की तरफ से भी और गर्ल्स की तरफ से भी वो लाने। जितना आप एडजस्टिंग होंगे, वो कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, द मोर यू आर फिट और फ्लेक्सिबल फॉर द एनवायरनमेंट, द मोर यू विल सर्वाइव इन अ बेटर वे। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अदरवाइज रिलेशनशिप सारे ही बहुत बेहतरीन होते हैं, हम उनको किस तरह लेके चलते हैं उस पर डिपेंड करता है। सही है। तो मतलब जब एक लड़की की शादी होती है तो वो किस सोच के साथ एक नए घर में, एक नई ज़िंदगी में जाए कि मैंने सबको खुश रखना है और सबकी देखभाल करनी है, वो क्या सोचे कि वो बैलेंस रहे, मतलब वो अपने आप को भी तो ना भूले ना, कि आप अपने आप को भूल के तो फिर सबके उसमें लगे हुए हैं। अच्छा, देखिए हमारे यहाँ ना सबसे बड़ा जो मिथ होता है
वो ये है कि जी आप शादी करके जाएं या अगर आपके बच्चे हो जाएं, यू नीड टू फॉरगेट एवरीथिंग, यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। बिल्कुल है। तो पहले अपना ख्याल रखें, मेंटली रेडी हों, मेंटली फ्लेक्सिबल हों। सही है। और जब अपनी चीज़ों का ख्याल रखना शुरू करेंगे, अपनी वेलबींग का ख्याल रखना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों का भी ख्याल रख पाएंगे। अच्छा, कुछ जगहों पे एडजस्टमेंट्स इस हिसाब से लाने की ज़रूरत है कि देखें, आप किसी एक नए घर में जा रहे हैं, उनका अपब्रिंगिंग अलग है, उनका एनवायरनमेंट अलग है, खाना पीना अलग है। पर अगर आप ये कहें कि जी मैं अपने आप को नहीं बदलना चाहता, मैं जैसे रहता हूँ वैसे ही रहूँगा, दैट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर एडजस्टिंग। आई थिंक मिजाज पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी नेचर अच्छी है ना, तो आप हर जगह आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अंदर से ही आपकी सोच कुछ चल रही होती है और फिर आप अलग उसमें चल रहे हैं, हर बात को आप फील कर रहे हैं, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। एग्जैक्टली, वो अपने आप को भी टाइम दें एंड मेक एडजस्टमेंट्स अकॉर्डिंगली, तो फिर ऑटोमेटिकली थिंग्स विल गेट। और प्लस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि कोई भी लड़की अगर अपना घर छोड़कर आ रही है, तो शी वांट्स टू गेट एडजस्टेड एंड शी वांट्स टू लाइक मेक दैट लाइफ। ठीक है, अब जो दूसरी फैमिली है उसको भी उतना ही वेलकमिंग होना चाहिए। उसको भी थोड़ा वक्त लगेगा कि वो अपने एनवायरनमेंट को भूले और नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो। तो आप उसको मौका दें, इतने फ्लेक्सिबल हों, इतने लाइक लविंग हों कि वो खुद ईजीली उस माहौल में ढल जाए। बिल्कुल सही है। तो वो दूसरी फैमिली पे भी डिपेंड करता है। दोनों ताली दो हाथ से बजती है। ऑफ कोर्स। अच्छा, चेंजेस की जो हम बात कर रहे हैं, बच्चों के बाद जो एक ज़िंदगी में चेंज आता है, तो ये क्या माँ बाप दोनों की लाइफ में चेंजेस आते हैं या माँ की ज़िंदगी में ज़्यादा चेंजेस आते हैं? आप क्या देखती हैं? अच्छा देखिए, हमारे यहाँ फोकस किया जाता है, जैसे हमने कहा पोस्टपार्टम डिप्रेशन फीमेल्स में ये ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हैं। ठीक है, अब वो फीमेल जैसा महसूस करती है, ज़ाहिर लड़की की लाइफ में ज़्यादा चेंजेस आते हैं कंपेयर टू मेंस लाइफ, बट ऐसा नहीं है कि आदमियों को पोस्टपार्टम डिप्रेशन नहीं होता। ठीक है, दे ऑल्सो गो थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अच्छा, तो उसमें क्या वो फील करते हैं? अच्छा देखिए, ख़वातीन का ये कहा जाता है ना कि जो हार्मोनल है, मर्दों की लाइफ में चेंज आ गया ना। पहले एक बंदा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब उसके दिमाग में ये है कि ओ नाउ आई हैव टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, ही इज़ द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। सही है। सो ऑटोमेटिकली उसको वो ख्याल रखना है, प्रेशर महसूस करता है। उसके अलावा जो टाइम उसकी बेगम उसको इंटायरली दे रही थी, अब वो टाइम, वो अटेंशन शिफ्ट हो गई है टू द चाइल्ड। अच्छा, ठीक है, सही है। ख़वातीन ऑब्वियसली वो बॉडीली चेंजेस के साथ का शिकार होती हैं, सो वो वाले एलिमेंट्स भी नज़र आते हैं कि जी आदमी कह रहा है कि नाउ माई वाइफ इज़ नॉट अट्रैक्टिव एनी मोर। ज़रूरी नहीं है कि वो स्पोकनली चीज़ें बोले भी, लेकिन वो महसूस करते हैं कि यार जैसे हमारी लाइफ पहले थी, वो जो रोमांस पहले था, अब वो वैसा नहीं रहा। अच्छा, मर्दों का ये है कि वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, तो पता नहीं चलता है ना, तो फिर वो डिस्टेंस ऐसा लगता है कि वो बढ़ जाता है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। सो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो कि मर्द भी महसूस करते हैं और ख़वातीन तो ऑफ कोर्स महसूस करते हैं, बिकॉज उन्होंने पूरा एक 9 मंथ्स का प्रोसेस को थ्रू किया होता है। उसके बाद सेपरेशन एंजाइटी होती है, बिकॉज वूम आपके बॉडी से अलग हो गया, तो वो एक सेपरेशन एंजाइटी है। फिर हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन पोस्टपार्टम इज़ वेरी नॉर्मल एंड इट्स आई थिंक हम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं इस पार्ट को। वाई? बिकॉज ख़वातीन एक तो डिप्रेशन और एंजाइटी अलग है, इट कैन लीड टू अदर काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स एज वेल, जैसे साइकोसिस, मेंटल। ठीक है, जहाँ पे ख़वातीन आती हैं और दे टॉक अबाउट कि जी हमें अपना बच्चा अच्छा नहीं लग रहा, समटाइम्स वी वांट टू हर्ट देम एंड समटाइम्स वी हैव दिस फियर कि यार मैं अपने बच्चे को हर्ट ना कर दूँ। सही है। सो ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, इट्स लाइक अ कंडीशन जिसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। ओके। अच्छा, बहुत सारे रीजंस है उसके भी। सही है। जैसे कि लेट्स सपोज ख़वातीन जब दे डिलीवर द बेबी, तो पूरे घर की अटेंशन उस बेबी पे चली गई। सही है। ठीक है, सारे ओ बेबी का ये ख्याल कर लो, ये कर लो, एंड देन यू निगलेक्ट द मदर। ओके। अच्छा, तो वो वहाँ पे महसूस करना शुरू होती है इन्फीरियरिटी का एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स। और हमारे यहाँ थोड़ा है ना कि दादी नानी वो अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती हैं। हम थे तो हम ये कर लेते थे, माहौल बदल गया है, हर बंदा अलग है, हर बंदे के अपने क्राइसिस अलग हैं, उसकी बॉडी अलग है, तो वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर आई थिंक हमें बात करनी किसी हद तक तो मैं बिल्कुल मानती हूँ नानी दादियों की, सासों की बातों को कि दे आर राइट इन देयर वे, बिकॉज उन्होंने एक एक्सपीरियंस, एक विजडम उनके पास है, लेकिन
मैंने ये नोट किया कि आजकल की जैसे यंग एज में शादियां हो रही हैं और आजकल के जो बच्चे हैं, कपल्स जो हैं वो बड़ों को वो वाला रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट नहीं देते हैं। जहाँ पर जब बच्चे हो जाते हैं, नानी दादी की सुन लो, चलो ये कह रहे हैं अच्छा जी नज़ला हो रहा है, पाँव ढको, सीना ढको, सर ढको, मौसम है, पहली सर्दी है, तो वो जो माएँ हैं ना वो माइंड कर जाती हैं और फिर वो चिढ़ती हैं और फिर वहाँ से शुरुआत होती है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप। बिल्कुल एग्जैक्टली। जो इन लॉज का हाथ है वो किस तरीके से होना चाहिए, और क्या वाकई ये जो एज मैटर करती है? अगर यंग एज में शादी हो जाए और यंग कपल्स हैं, नया नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे या उसको बिल्कुल ही बिगाड़ देंगे? इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से ब्रेक का टाइम है। ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं और अपने इस डिस्कशन को कैरी ऑन करते हैं। शादी के बाद की ज़िंदगी हो या बच्चों के बाद की ज़िंदगी हो, प्रॉब्लम्स छोटे मोटे बड़े आते ही रहते हैं। कुछ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं और जिनको शायद हम देखें बज़ाहिर तो कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो नॉर्मल सी बात है, ये नेचुरल सी बात है, लेकिन वाकई में कुछ प्रॉब्लम्स को ज़रूरी होता है कि काउंसलिंग की ज़रूरत हो, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाया जाए, डिस्कस किया जाए ताकि उस प्रॉब्लम को उसका सलूशन मिला जाए। एंड वाकई ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं, क्योंकि वो बातें जो आप शायद किसी से भी डिस्कस ना कर सकें, आप एक काउंसलर से, एक साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस करते हैं और एक साइकोलॉजिस्ट ही बेहतर तरीके से बता सकता है कि लाइफ में लोगों के ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं और कुछ बिला वजह होती हैं, कुछ हम खुद ही क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आज जी फ़रा आफ्ताब हमारे साथ हैं और हम बात कर रहे हैं बच्चों के बाद की जो ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं। फ़रा, जैसे हम बात कर रहे थे, क्या अर्ली मैरिजेस जो होती हैं, जो माँ बाप एक पेरेंटहुड में यंग उम्र में आ जाते हैं, जिनका अपना खुद का भी एक्सपीरियंस नहीं होता है और अरेंज मैरिज होती है और एक दूसरे को भी नहीं जान पाते हैं और फ़ौरन से बच्चा पैदा कर लेते हैं, वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं शादी के बाद? अच्छा ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग इफ़ आई कम अक्रॉस जितने मेरे पास केसेस आते हैं उसमें ताल्लुक ये नहीं है कि वो यंग कपल्स हों या ओल्डर कपल्स हों। इट्स मोर लाइक हाउ रेडी मेंटली यू आर फॉर अ चाइल्ड। ठीक है, देखिए पेरेंटिंग इज़ अ फुल टाइम जॉब विदाउट अ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, उसका कोई एंड में आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है अनलेस आपका बच्चा अच्छे से उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी हो जाए। सो एक तो मेंटली रेडी होना, हमारे यहाँ तो यूजुअली लोग प्लान नहीं करते, बच्चे हो जाते हैं बेटे। ठीक है, अच्छा ऑफ कोर्स अर्ली मैरिजेस में इस वजह से भी स्ट्रगल होती है क्योंकि वो खुद बच्चे हैं और फिर बच्चों के अपने बच्चे हो गए, सो दे डोंट नो हाउ टू हैंडल दैट पार्ट। सो वो थोड़ा सा ज़्यादा दे फेस अ लॉट ऑफ अदर इशूज़। अदरवाइज बॉडीली चेंजेस उनके लिए शायद ईजी होता है टू हैंडल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम बात कर रहे हैं कि कपल किस तरह उसको लेकर चलता है, वेदर द चाइल्ड इज़ प्लान्ड या द चाइल्ड इज़ नॉट प्लान्ड। ठीक है, सो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है ना, कई जगहों पे मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जी शादी हुई और अब अनप्लान्ड चाइल्ड था और विद इन अ ईयर मदर हैज़ कंसीव्ड और फिर उसके बाद की कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ गए बिकॉज उन्हें आपस में अंडरस्टैंडिंग का टाइम नहीं मिला। नाउ अनदर चाइल्ड इज़ देयर। अगर यूँ सोचें तो मेरे ख्याल से मियाँ बीवी को एक दूसरे को, कपल को जानना पहले ज़रूरी है और फिर आप प्लान करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप एक दूसरे को जानते नहीं हैं और आपका बेबी है और बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है। फॉर एग्जांपल हो सकता है द फादर वांट्स द चाइल्ड टू बी रेज्ड इन अ सर्टेन वे और मदर चाहती हो कि वो बच्चे को किसी और तरीके से रेज करे, आपस की अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। सो whenever I talk about parents, it's always two, it's never one। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे बच्चे आते हैं बिकॉज पेरेंट्स उनको लेकर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी इशू। ठीक है, उसमें मदर्स बहुत ज़्यादा आती हैं कंपेयर टू फादर्स। और जब आप फादर्स को बुलाते हैं, लाइक लिटरली 70% ऑफ द केसेस में मदर्स बच्चों को ला रही हैं। वो क्या कंप्लेन लेकर आती हैं? मतलब डिफरेंट हैं कंप्लेंट्स। फॉर एग्जांपल बच्चों के हवाले से, बच्चों के हवाले से, हस्बैंड के हवाले से, नहीं बच्चों के हवाले से लेट्स सपोज कंप्लेंट्स हैं, उसमें मदर मौजूद है, पेरेंट में फादर का रोल मौजूद नहीं है। ठीक है, या तो पेरेंट टीचर मीटिंग में भी अक्सर ऐसा ही मदर्स देखने को ज़्यादा मिलती हैं। उसके बहुत रीजंस हैं, या तो पेरेंट का इंटरेस्ट नहीं है या फादर की ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसने सिर्फ घर के लिए अर्निंग करनी है। ठीक है, उसने इमोशनल टाइम वो दे रहा है नहीं दे रहा है, वो फिज़िकल प्रेजेंस मौजूद है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि हम शायद निगलेक्ट करते हैं अपनी सोसाइटी में। ठीक है, ठीक है। ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग है इसके, जो ख़वातीन है ना वो एक लड़का और लड़की प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए फ़ादर का बहुत बड़ा रोल होता है। सही। ठीक है, वो लड़की कॉन्फिडेंट गर्ल बनेगी या कॉन्फिडेंट बॉय बनेगा, वो फादर के रोल होते हैं। कैसे कि जी फादर उनको कैसे लेके जा रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कैसे हो रही है, बाहर कितना खेल रहे हैं, फादर की अपनी प्रेजेंस कितनी मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खैर मैटर करती है, वो बहुत मैटर करती है। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप पेरेंटिंग
आपका ये ऑप्ट कर रहे हैं ये सही जॉब, है, ठीक है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू आर रेडी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, बिकॉज अगर बच्चा इमोशनल है और आपको अपने इमोशंस को हैंडल करना नहीं आ रहा तो बच्चे की रेगुलेशन कैसे होगी? सही है। और फिर वही वाली बात है कि जैसे हस्बैंड का चाइल्डहुड किस तरीके से गुजरा वो भी अफेक्ट करता है ना? सबका, आप सबका, हम सबका हाँ। चाइल्डहुड कैसे एक्सपीरियंसेस हर थे, चीज़, हाँ। बिकॉज हमारे यहाँ सोसाइटी में हम अपने बच्चों के थ्रू हमारी सारी नीड्स और सारी वो जो कहते हैं ना हमारी जो ख्वाहिशात थी, हाँ। उनको लिव अप करने की कोशिश करते हैं। सही है। पेरेंट्स ने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा, दे वांट के बच्चे एजुकेटेड हो। मदर या फादर में से कोई डॉक्टर नहीं बच्चा तो बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, हाँ, ठीक है। सारी। सो इवन हमारी अपनी इमोशनल नीड्स भी हम उस तरह फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। सिंपल, मेरे पास एक केस आया था और फादर मतलब मदर फादर का आपस में रिलेशनशिप ख़त्म हो गया स्पाउस का। अच्छा। क्यों? जैसे उनके पास एक बेबी आया, दे लॉस्ट अ चाइल्ड फर्स्ट, उसके बाद सेकंड जो बेबी था उसके सही बाद है। उनका आपस में कोई इंटीमेसी नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं रहा। अच्छा। एंड वो एज अ कपल काउंसलिंग के पर मेरे पास आए। तो व्हेन आई आस्क्ड देम कि भाई व्हाट्स द रीज़न, उन्होंने कहा नहीं अभी हमारा बच्चा छोटा है। तो मैंने कहा बच्चा छोटा है तो लाइक उन्होंने कहा नहीं हम चाहते हैं कि हम अपना 100% टाइम बच्चे को दें। अच्छा। और थोड़ा सा वो बड़ा हो जाएगा लाइक 7-8 ईयर्स का, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो देन वी विल फोकस मोर ऑन रिलेशनशिप। अच्छा। हम भूल जाते हैं कि हम हैं तो हमारा बच्चा है, ये तो है। और हम जैसे हैं हमारा बच्चा वैसे ही होगा। हाँ। बच्चे फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड करते सही हैं, है। तो अगर आप लोग आपस में खुश नहीं हैं हाँ। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि बच्चा भी खुश होगा? ये बात तो है। ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ पे हम भूल जाते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं आफ्टर लाइक किड कि हमारी अपनी एक लाइफ है। हाँ। हम हैं तो हमारे किड्स हैं, हम खुश होंगे तो हमारे बच्चे खुश होंगे। हाँ, वो अक्सर बोलते हैं ना लोग कि आप रिश्ता बेशक अच्छे से रख रहे हो, एक्शंस अच्छे से कर रहे हो, लेकिन अगर आपके अंदर की वाइब्रेशन पॉजिटिव नहीं है उस एक्शन में तो वो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, वो वाइब्रेशन कैच नहीं होती। नहीं तो होगी, वो बिल्कुल। ये सारी एनर्जी गेम है, वही एनर्जी आप माहौल को अच्छा रखना है, अंदर से रखना है अंदर, तो फिर आप अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रखेंगे। और फराह अगर आपसे पूछूं मैं किस तरीके के केसेस आते हैं, क्या आजकल बहुत कॉमन आप देख रहे हैं कि बच्चों के बाद ये इश्यूज जो हैं वो हर कपल में फेस किया जा रहा है? जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप हमारे पेरेंट्स की एक जॉब थी, स्पेशली मदर्स की, ठीक है, दे वर नॉट वर्किंग एज सच, या इतना ज़्यादा वर्किंग पेरेंट्स नहीं मौजूद थे। सो फादर्स का काम होता था कि जी उन्होंने यू नो ही वुड अर्न, मदर वुड बी स्टेइंग होम, वो बेसिक नीड्स का आपका ख्याल रखेंगी, ठीक है। आजकल मदर्स भी वर्किंग है, ठीक है, ठीक है, और प्लस हमारा सोशल मीडिया भी है, हमारा एक सोशल सर्कल भी मौजूद है। सो कई जगहों पे मैंने निगलेक्ट बहुत ज़्यादा देखा है कि जी वो पेरेंट्स टाइम नहीं मिल रहा बच्चों को टाइम नहीं मिल रहा, और उस निगलेक्ट की वजह से बच्चों के अंदर इश्यूज़ आ रहे हैं। जब मेरे पास कोई भी बच्चा आता है एज अ थेरेपी लेने के लिए, 70% हम काम करते हैं पेरेंट्स के ऊपर। अच्छा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे के अंदर कोई इश्यूज़ हैं तो वो पेरेंट्स की तरफ से बिल्कुल वहीं से आए। अगर बच्चा एग्रेसिव है इसका मतलब है वो एग्रेशन अपने एनवायरनमेंट में देख रहा है, मतलब वो देख रहा है माँ बाप लड़ रहे हैं, मतलब कोई भी आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो अब्यूजिव वर्ड यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब है घर में कहीं ना कहीं उसने सुना है, ठीक है। हिटिंग कर रहा है तो उसने कहीं ना कहीं वायलेंस अपने एनवायरनमेंट में देखा है, स्पेशली अर्ली ईयर्स के जो बच्चे हैं, लाइक अर्ली 7 ईयर्स तक के। उसके बाद ये सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं है, मैं अक्सर नोट करती हूँ कि लोग जैसे बाहर खाना खाने जाते हैं, इवन के वेटर से ठीक बात नहीं करेंगे, गाड़ी ट्रैफिक में है तो दूसरों से लड़ाई झगड़ा, और अगर बच्चा साथ है तो वो ये सारा अग्रेशन देख रहा है ना, और उसके अंदर आ रहा है। दैट्स वेरी ट्रू। और हमारे यहाँ हम भूल जाते हैं और कहते हैं बच्चा है, सुन रहा नहीं है, वो अपने खेल में है, ऐसा नहीं है। दे ऑब्जर्व एवरीथिंग। देयर आर रिसर्चेस दैट आर बीइंग डन जिसमें कहा जाता है कि बच्चा आपके फेशियल एक्सप्रेशन के बेसिस पे आपको अप्रोच करता है। हाँ, सही बात है। सो अगर आप लाइवली हैं, आप अंदर से खुश हैं, बाहर से खुश हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर एक एनर्जी है, द चाइल्ड विल कैच दैट एनर्जी, वो अट्रैक्ट करेगा, वो आपकी गोद में भी आ जाएगा, चाहे आपका बच्चा है भी नहीं, किसी और से भी आप अगर अच्छे से इस तरह करते हैं तो वो बच्चे एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि इफ़ यू वांट टू रेज कॉन्फिडेंट, इमोशनली रेगुलेटेड किड्स, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट एज अ स्पाउस आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जिसको हम भूल जाते हैं। सही है, ठीक है। और तो आप जब पेरेंट्स पे काम करती हैं तो आप उनको क्या मशवरा देती हैं कि बच्चे के सामने किस तरीके से बिहेव करना है, या क्या, या आपस के रिलेशनशिप पर उनके काम? अच्छा देखें, अभी हम जैसे बात कर रहे थे ऑफ एयर भी कि वर्किंग पेरेंट्स हैं, सही है। इट्स नॉट द क्वांटिटी ऑफ टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स द क्वालिटी। Yes. लेट्स सपोज अगर मैं घर में आके आधा घंटा भी बच्चे के साथ गुजारती हूँ और वो बहुत ब्यूटीफुल है, लाइक चैरिशिंग है, मैं बच्चे को रीइंफोर्स कर रही हूँ, उसका पूरा दिन कैसा गुजरा, पूरी चीज़ों से पूछ रही हूँ बड़ी लविंगली, ठीक है।
वो बच्चा वो चीज़ याद रखेगा कंपेयर टू कि मैं पूरा दिन उसके साथ गुजार रही हूँ, आई एम नॉट हैप्पी एंड आई एम नॉट इंटरैक्टिंग दैट इफेक्टिवली। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ऐसा। सो वर्किंग पेरेंट्स हों या कुछ भी है, आप घर जाएं वन ऑन वन हर बच्चे के साथ। अगर आपके 4 बच्चे हैं ना, तो आधा घंटा बच्चों को डिवाइड करते हैं अलग अलग। अच्छा, अलग अलग क्यों? क्योंकि देखें बच्चे के अंदर कंपैरिजन का एक बच्चे तो बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। और समटाइम्स कभी कभी आप बच्चे को नहीं टोक रहे होते, आपका बड़ा भाई टोक रहा होगा। ठीक है, और क्यों? क्योंकि वो एक बच्चे का कंपैरिजन है, और वो समटाइम्स जैसे कि नहीं मुझे उस भाई के साथ नहीं सामने बात नहीं करनी है, राइट? सो आप बच्चों को बेशक हाफ एन आवर हो, ठीक है, वन ऑन वन टाइम दें, उनकी पर्सनालिटी बहुत प्रॉपरली ग्रूम करेगी। ठीक है, एक आध टाइम ऐसा रखें जो कि आप डिनर हो, जो कि सारे मिलके डिनर कर रहे हैं। ठीक है, सो वो डिनर की जो बॉन्डिंग के आपने इफेक्टिव ढूंढने, ठीक है, कोई गेम खेल लें। जैसे आई वेरी प्रोमिनेंटली आई टेल पेरेंट्स कि जी आप सीक्वेंस से गेम है, ऊनो है, बहुत लूडो है, कंस्ट्रक्टिव मिल के कर लें, आधे घंटे में बच्चों के बॉन्ड डेवलप हो जाए। ये बात तो है, लेकिन बच्चों के बाद वाकई में ज़िंदगी बहुत बदल जाती है, हर चीज़ बदल जाती है। घर में टॉयज़ भर जाते हैं, अलमारियाँ भर जाती हैं, बहुत सारे कपड़े जमा हो जाते हैं बच्चों के, और भी बहुत सारी चेंजेस हैं। अच्छा जी, इन लॉज़ का क्या हाथ होता है, अमल दखल होता है रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने में बच्चों के साथ? इस पर भी हम बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। अजय जी वेलकम बैक। भाई बच्चे के बाद चेंजेस तो आती हैं, छोटी मोटी नॉर्मल चेंजेस तो आती हैं। मेरा जब बच्चा हुआ था तो चेंजेस मैं यही सोच रही थी क्या आई थी, थोड़े से टाइमिंग इश्यूज़ थे, नींद नहीं पूरी होती थी, फिर कहीं पर जाना होता था तो खाना नहीं ठीक से खा पाती थी क्योंकि बच्चे को संभालना है गोद में उसको लेके, फिर जब दूसरे लोग खा लेते थे या मियाँ खा लेता था तो फिर बच्चे को संभालता था, फिर मैं खाना खाती थी। ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं जो एक माँ को करनी पड़ती हैं। कपड़े इस तरीके के फिर पहनने पड़ते थे कि ज़्यादा चुभे नहीं बच्चे को। छोटी मोटी चेंजेस तो खैर आप कर ही लेते हैं, लेकिन ड्रास्टिक चेंजेस भी लोगों की ज़िंदगी में आता है जब वो मेंटली अफेक्ट करता है एक बच्चे के होने से। मुझे बताएं फ़रा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, कपल्स हैं जिनके रिलेशनशिप शुरू में अच्छे नहीं होते, ठीक है, वो देख रहे हैं कि अभी शादी हुई है लेकिन एक कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो फिर दे ऑल्सो ऑप्ट फॉर के चलो बच्चा कर लेते हैं, शायद ज़िंदगी बेहतर हो जाए। क्या ऐसी सिचुएशन में ज़िंदगी बेहतर वाकई होती है या फिर एक हमारा गलत वे है? नहीं, आई थिंक इट्स अ मिथ। वो फिर ज़िंदगी सिर्फ इस वजह से बेहतर हो सकती है या अगर वो खुद अंडरस्टैंड कर लें कि जी अब हमें बच्चे की वजह से अपने आप को चेंज करना है, ठीक है, तो शायद कोई बदलाव आ जाए। लेकिन बात फिर वही है, फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो ना, आप स्टक हो गए हो, ठीक है। हो सकता है कि अगर अब बेबी नहीं होता तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि जी वी वांटेड टू टेक डिवोर्स और वी वांटेड टू गेट सेपरेटेड, लेकिन बच्चा हो गया था तो हम कुछ नहीं कर सके, और फिर कई सालों के बाद वो एंड रिजल्ट वही होता। अच्छा, ठीक है, लेकिन कई जगहों पे ऐसे भी हमने केसेस देखे हैं कि वो फैमिली फिर वो एडजस्टमेंट्स ढूंढते हैं, दे ट्राई कि जी एक लव अफेक्शन बने, डेवलप हो रिलेशनशिप के अंदर, बॉन्डिंग भी हो जाती है बच्चों के बाद। हाँ, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना फ्लेक्सिबल हो और आप कितना ज़्यादा वर्क करने की कोशिश कर रहे हो रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप, वो बहन भाइयों का ही क्यों ना हो, माँ बाप का ही इसके साथ ही क्यों ना हो, आप कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स लाते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको अपने पेरेंट्स की भी समझ नहीं आती हैं, लेकिन आप अडाप्ट करते हो ना उनके साथ। तो इसी तरह है कि कोई भी रिलेशनशिप में आपने काम करना है, अगर आप काम करने के लिए रेडी हो तो ऑटोमेटिकली वो बेहतर होगा। लेकिन इज़ इट बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, इज़ इट राइट टू थिंक दिस वे कि अच्छा रिलेशनशिप सही नहीं है मियाँ बीवी का तो हम बच्चा कर लेते हैं, इज़ इट द राइट वे? नहीं, या पहले आप अपने रिलेशनशिप को आप अपने रिलेशन, बिकॉज वरना फिर आप एक और ज़िंदगी ख़राब करें, एक और ज़िंदगी कल को नहीं बनेगी। एग्जैक्टली, और फिर एंड में वो बच्चा भी सफ़र करेगा। और फिर हमारे हम जनरेशनल ट्रॉमास देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, वो उसी तरह मार खाते हुए मदर को देख रहा है, वो खुद इंसान वैसे ही बन गया और उसके बाद फिर उसने एक और ज़िंदगी ख़राब की। ठीक है, सो इट्स अ जनरेशनल ट्रॉमा जो आप किसी की ज़िंदगी में दे रहे हो। अगर आपकी ये रिलेशनशिप आपस में बेहतर नहीं है तो द चाइल्ड इज़ नॉट गोइंग टू बी द सोल्यूशन। ठीक है, ये सोल्यूशन नहीं है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं। नहीं, ये बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है। कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि जी लड़का सही नहीं है या लड़का ड्रग्स में चला गया तो जी शादी कर दोगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, आई मीन दीज आर मिथ्स, दीज आर रॉन्ग। बड़े लोग ऐसा सोचते हैं ना अक्सर कि बस शादी कर दो, जिम्मेदारी पड़ेगी, ठीक हो जाएगा, इस तरीके से। हाँ, इवन लड़की की जॉब नहीं है, शादी कर दोगे तो वो लड़की
आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, लेकिन लड़की ना के हाथ बिगड़ जाए जल्दी से शादी कर दो, उसके हाथ पीले करो, हाथ- रुखसत तो वो कर है दो। हमारे यहाँ इस तरह के मिथ्स जो कि बिल्कुल गलत हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि ये सोल्यूशन हमें ढूंढने चाहिए। हमें उन चीज़ों के ऊपर, उस पर्सनालिटी पे काम करने की ज़रूरत पड़ती है और खुद पर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि इंडिविजुअली आपके अपने अंदर है। की बात है। आप अंदर से सही हो जाएंगे तो हो सकता है आपके Automatic, रिलेशनशिप yes, ऑटोमेटिकली yes. अच्छे होंगे। इन लॉज की अगर हम बात करें, जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं या जो माएँ जो हैं वो अपनी मदर से भी क्लोज हैं, हर चीज़ डिस्कस करती हैं, फ़ोन करती हैं, ये सारी चीज़ें, बड़ों का कितना हाथ होता है एक रिलेशनशिप को बनाने में या बिगाड़ने में? अच्छा देखिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं और नुकसानात भी उसी हिसाब से। ठीक है। अगर हम फ़ायदों के हिसाब से बात करें तो अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपका रिलेशनशिप अच्छा है फैमिली के साथ, ठीक है, सो बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। जी दादी ख्याल करें, हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि बच्चा मदर के पास ही मौजूद है, आपको थोड़ा टाइम आउट मिल सकता है। लेट्स सपोज़ कई जगह पे ये होता है ना कि वो खालाएँ फुफ्फुएँ मौजूद होती हैं, दे टेक केयर ऑफ़ द चाइल्ड, तो आपको अपनी नींद का थोड़ा ख्याल, इसी तरह काफ़ी हेल्पिंग हैंड होता है। इवन बहुत सारी जगहों पे आई ऑल्सो गेट टू सी के जो चीज़ें होती हैं ना कि जी बच्चे की मसाज करना है, या सारी वो जो बेसिक चीज़ें वो नानी दादी ही कर लेती हैं, तो आपकी हो जाता है बहुत सारी टेक केयर हो जाती है। साइमल्टेनियसली नुकसानात ऐसे हो सकते हैं कि यू वांट कि बच्चे की पेरेंटिंग आप एक सर्टेन स्टाइल से करो, सही है, लेकिन फिर होता ही है ना कि दादी नानी डांटने नहीं देती हैं। हाँ, वो कहेंगे कि नहीं मेरे सामने नहीं, इसको नहीं करो, तो वो फिर बच्चा बिगड़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे बड़े जो हैं थोड़ा सा स्टेप बैक करेंगे कि उनका बच्चा है, वो किसी तरह के रूल्स रेगुलेशंस रखना चाहते हैं। लेट्स सपोज स्क्रीन टाइम, ठीक है, वो बच्चे को नहीं देना चाहते, लेकिन वो जाके नानी के पास जाके छुप के देख लेता है, ठीक है, तो वो फिर बच्चों के ऊपर इस तरह की चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगे या रीइंफोर्समेंट्स या पनिशमेंट्स अफेक्ट नहीं करेंगे। सो उन चीज़ों के थोड़े नुकसानात हैं, लेकिन बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो सकता है अगर ये नानी दादी अच्छे तरीके से ख्याल रखें। इवन लड़की के लिए लेट्स सपोज आपकी बहू है और आप उसका ख्याल रख रहे हैं, खाने पीने का थोड़ा सा जो इनिशियल वो 40 डेज़ होते हैं जिसमें टेक केयर की जाती है, आपने वो ख्याल कर दिया, बच्चे को शावर कराना, छोटी मोटी सी चीज़ों का, सारी चीज़ें। एंड आई थिंक नानी दादी ख्याल करते ही हैं, वो उनका जो जेस्चर होता है वो एक प्यार वाला ही होता है अपने पोते या नवासी या कुछ किसी के लिए भी। बट वही वाली बात है कि लड़की की सोच क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो हो सकता है वो माइंड भी कर जाए ये सारी चीज़ें। मतलब इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मैं भी जानती हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, अब वही नेचर आ जाती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन नेचर। एंड देखिए कभी कभी जैसे लेट्स सपोज टोटके हैं कुछ चीज़ें जो होम रेमेडीज होती हैं, दे आर इफेक्टिव, दे आर, हाँ, ठीक है। सो समटाइम्स लेट देम हैव, सो इट्स मोर लाइक कीपिंग अ बैलेंस एंड हमारे यहाँ ये है ना कि हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते, सो वी कीप इट इन, फिर हम उसको एक कॉन्फ्लिक्ट बनाएंगे, मजाक में बोल दें, मतलब बता दें हम इसको दिल में नहीं रख, वो ना बनाए, हवा ना बना दें। एंड समटाइम्स लेट्स सपोज इफ द गर्ल कैन नॉट कम्युनिकेट टू द मदर इन लॉ, राइट, वो अपने हस्बैंड्स के थ्रू वेरी नाइसली, ज़रूरी नहीं है कि इसको कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे बताया जाए, वो हस्बैंड के थ्रू कन्वे कैसा है कि वो हस्बैंड चिढ़ ही ना जाए ना फिर उससे। वो कहते हैं ना, इट्स नॉट व्हाट यू से, हाउ यू से इट। हम जो कहते हैं उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, हम किस तरह कहते हैं। ओफल्ला, बड़े मसले मसाइल हैं ये रिश्तों में अगर देखा जाए। वैसे ऑनेस्टली बच्चों के बाद ज़िंदगी, आपके बच्चे नहीं, अभी नहीं, अभी तो आप देख लीजिए, फिर जो बच्चे होंगे तो वो एक्चुअली वही कहते हैं ना, वो दूसरों की से लर्निंग हम कर रहे हैं अभी, बीइंग अ थेरेपिस्ट ऑफ कोर्स वी गेट टू सी सो मेनी। इट्स ऑल डिपेंड्स हियर कि आपका दिमाग कैसा है। अगर आप चाहें तो बदल भी सकते हैं अच्छे वे में, बहुत ही खुशगवार वे में, और आप चाहें तो उसको बोझ भी समझ सकते हैं और ज़िंदगी को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना आप थका दें और कॉम्प्लिकेटेड कर दें, तो ये आपके ऊपर है। बट ऑनेस्टली मैं आपको बता रही थी ना, मेरे एक जानने वाले को कहते हैं बच्चे जो है ना वो हैकर्स होते हैं, हैक कर लेते हैं आपके माइंड को, और बस फिर आपको कुछ नहीं सूझता, बस बच्चे 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 पैरासाइट्स होते हैं, वो ऐसा खून आपका वो निचोड़ देते हैं। वाकई में आजकल के बच्चे, जब हम बच्चे थे तो अलग थे, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, राइट, जैसे टेक्नोलॉजी ले लो, टेक्नोलॉजी, फूड भी अफेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट, हाइपरनेस और ये सारी चीज़ें जो हैं, डाइटरी इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जितने ये हम प्रिजर्वेटिव्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपके बच्चे की ग्रोथ पे पड़ेगा, मेंटल ग्रोथ पे पड़ेगा, मेंटल, सिर्फ फिजिकल नहीं है। देखिए मदर किस तरह का फूड इनटेक कैसा है, मदर का स्क्रीन टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसा है, मदर की स्लीप कैसी है, दिस इज़ ऑल गोइंग टू इम्पैक्ट। सही है, वो हम पुराने ज़माने में ख़वातीन को कहा जाता है ना, जी आप प्रेग्नेंट है, सो नाउ जस्ट लुक एट अ वेरी ब्यूटीफुल बेबी एंड ऑल। वो क्यों कहा जाता था? अगर देखा जाए साइकोलॉजिकली, इट्स मोर लाइक बी हैप्पी। सही,
ठीक है। सो अगर आप खुश हैं तो अच्छा देखें, अच्छा सोचें, अच्छा होगा, अच्छा होगा। गेट नाइस स्लीप, जितना सोना चाहते हैं आप सोएं, सुकून में रहें, टेंशन नहीं दें, उसका ख्याल रखें। और फिर फूड इनटेक, ऑफ कोर्स फूड इनटेक, स्क्रीन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, हाइपर एक्टिविटी वगैरह पे सारी चीज़ें। सो बच्चा कितना नेचर में है उसका भी इफेक्ट है। ठीक है। सो आप बच्चे को नेचर में डालें, बिल्कुल। बस आपकी एक्टिविटीज़ भी एज पेरेंट्स थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, फिर आप अपने बच्चे के लिहाज से सोचते हैं, फिर वही सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज। अच्छा, पता है, आई एम ऑल्सो अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट कि जी बच्चा हो गया तो अब मुझे अपने सारी चीज़ों की लाइफ के एडजस्टमेंट्स बच्चे के हिसाब से करनी है। हाँ, बिल्कुल सही। वो आपका बच्चा है, ही इज़ जस्ट अ बेबी, इट्स अ ब्लैंक स्लेट। आप उस पर जो लिखना चाहेंगे आप लिख सकते हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से मोल्ड क्यों नहीं कर रहे? हाँ, उसका वक्त है, उस टाइम पे ये है, आप अपना वक्त उसी वक्त रखें, ऐसे ही रखें। ये नहीं कि आपने सारा ही वक्त को छोड़ दिया। पहले शादी हुई तो सारा वक्त मियाँ को दे दिया, बच्चे हुए तो सारा वक्त बच्चे को दे दिया। सो मी टाइम इज़ नीडेड। मी टाइम हमेशा अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएं जिसमें आप एक ही घंटा हो, आधा घंटा हो, देखिए फेस मास्क लगा लिया, मैनी पेडिक्योर करवा लिया, बेबी को साथ ले जा सकते नहीं, बच्चा सो रहा है तो आप अपनी टेक केयर कर ली, वॉच समथिंग नाइस, एक्सरसाइज कर ली, राइट। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इवन लोग ट्रैवल करना छोड़ देते कि जो बच्चे होंगे तो ट्रैवल, बड़े होंगे तो ट्रैवल करेंगे, कैसे करेंगे, ये वो मेक एडजस्टमेंट्स, ठीक है, कर ही बच्चे लेते की हो जाता है, सभी करते हैं। सो अगर आप उस प्रोसेस को एंजॉय करना चाहते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। उस प्रोसेस को अपने ऊपर एक जहमत बनाना चाहते हैं कि अच्छा बच्चा हो गया तो मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट। बस सही है, मेंटल हेल्थ का आपने ख्याल रखना है। आई थिंक औरत के हाथ में ज़्यादा होता है कि एक अच्छे माहौल को लेकर चले, अच्छे रिश्तों को लेकर चले, और वो कर भी सकती है, वो सबका दिल जीत भी लेती है और जीत भी सकती है। तो वही वाली बात है, एक हस्बैंड जो होता है, फादर जो होता है, वो प्रोवाइडर होता है, और माँ जो एक नर्चरर होती है। तो दोनों के साथ जब चल रहे होते हैं ना, तो फिर एक हेल्दी रिलेशनशिप आपका अच्छे से होता है। बट एनीवेज फराह, आप अपना वो डिटेल्स बता दें, आप कहाँ बैठती हैं, अगर लोग आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहें, काउंसलिंग के लिए आना चाहें, अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहें, या जो भी मसला है, तो कैसे आपसे रब्ता करें? अच्छा, आई सिट एट साइनैप्स क्लिफ्टन में, ठीक है, और मेरा एक ऑनलाइन पेज है खोज मेंटल हेल्थ के नाम से, ठीक है। सो दे कैन रीच आउट टू मी ऑनलाइन एज वेल, और फिर मैं ऑनलाइन सेशंस भी जैसे होते हैं हम अच्छा प्रोवाइड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इन पर्सन हो, इट डिपेंड्स कि जो कन्वीनियंस है। बहुत सारी मदर्स नहीं आ सकती तो फिर इन पर्सन नहीं हो सकता, तो फिर हम ऑनलाइन सेशंस के थ्रू। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना अपनी लाइफ में बेहतरी लाना है और चेंजेस लाना चाहते हैं। सही है, ठीक है। कितना खुश रहना चाहते हैं। आई मीन ऑफ कोर्स इट इज़ इन योर हैंड, ठीक है। सो कब सिंपल एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत है। लेट्स सपोज आप एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, आप जाएं एक कोल्ड शावर, अच्छा सा शावर ले लें, ठीक है। अगर आपको रोना आ रहा है, अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करें कि जी मुझे रोना आ रहा है, या मैं डिप्रेस हो रही हूँ, या मैं सैड हो रही हूँ। कम्युनिकेशन ख़त्म कर देते हैं ना हम, अपने स्पाउस से कम्युनिकेट नहीं करते, वो कम्युनिकेशन बढ़ा दें, ठीक है। और तरीका भी थोड़ा सा अच्छा यस, वो ब्लेम गेम में नहीं आ जाए कि जी तुमने ये किया और सब चीज़ें, फिर वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप बन जाता है। कम्युनिकेशन का मतलब है दो लोग आपस में कन्वर्स कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं, मैच्योर वे में। एग्जैक्टली ना, बिल्कुल। सो ये चीज़ें हैं जो कि आप लाइफ में बेहतरी लाने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं, और रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं अच्छे से, जिस तरह की भी रिलेशनशिप हो। ऐसा नहीं है, हर चीज़ का हल है बिल्कुल। थैंक यू सो मच फराह, आज आप आई और हमने डिस्कस किया बहुत सारे इश्यूज़ जो आजकल बहुत कॉमन देखने में मिलते हैं, लेकिन हर चीज़ सॉल्व हो सकती है। आपने सबसे पहले अपना माइंडसेट और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी सोचों पर ध्यान देना है। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, सोच पे देखो भाई, हमारी सोच ही एक अच्छा माहौल क्रिएट कर रही है, हमारी सोच ही माहौल को बिगाड़ रही है। ये ऐसा ही है। खैर जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ज़बरदस्त शेफ़ से जो कि एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, और ये एक कोरियन रेस्टोरेंट है। तो ज़रा डिटेल में इनके बारे में हम जानेंगे, और आज की रेसिपीज़ भी देखते हैं कि वो क्या आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। एक ब्रेक और फिर वापस आ जाएं जी। अब वक्त आ गया है कोरियन फ्राइड चिकन और मैंगोज़ विद स्टिकी राइस सीखने का। आज हमने जिनको दावत दी है वो अपना एक रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, और वहाँ के हेड शेफ़ भी हैं। आपने नाम सुना होगा, नहीं तो अभी हम ज़रा इनसे पूछ लेंगे। कोचिना मिस्टा, ये एक कोरियन रेस्टोरेंट है हैदराबाद में। इश्तियाक अवान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। अच्छा, मुझे तो पहले ये बताएं, मैं फ़र्स्ट टाइम ये रेस्टोरेंट का नाम सुन रही हूँ आपका हैदराबाद पे,
क्या है, कुचीना? कुचीना मिस्टर, द कुचीना आर्ट ऑफ मिस्टर। मिक्स कुजिन। ये मेरी मिसेस थी। हाँ। तो उनका दो समझ लो कि शादी से पहले का हमारा प्लान था कि अच्छा। हम इंशाल्लाह एक रेस्टोरेंट खोलेंगे। उनको भी कुकिंग का शौक है? वो माशाल्लाह से एक बेकर भी हैं ओहो। और बहुत अच्छी बेकर हैं। अरे वाह, जबरदस्त। और रेस्टोरेंट का भी उन्होंने ही आइडिया दिया कि यार हमें रेस्टोरेंट खोलना ओ, क्या पड़ेगा। बात। और कब से ये खुला हुआ है? ये अभी ओपनिंग हुई है, 1 ईयर्स हो गए हैं ओह, इस रेस्टोरेंट और सब को। कोरियन खाना है वहाँ पे? सब कोरियन भी है और थोड़ा बहुत चाइनीज भी है उसमें, जैसे कि जबरदस्त। चौमियन हो गया। ये बहादुराबाद में किस तरफ है, अगर हम जाना चाहें? ये सॉफ्ट सिल्क के बिल्कुल अपोजिट, रेड एप्पल के बिल्कुल साथ है। अच्छा ठीक है, वो जी, जो जी। मेन बहादुराबाद जी का जी, वो। मैं शरफाबाद 4। हाँ हाँ हाँ, जी, जी, शरफाबाद वहाँ के पे। पास। ठीक है जी, वैसे भी आप गूगल कर लें अगर जाना है, कोचीना मिस्ता। मिस्ता। कोचीना मिस्ता भाई। बिल्कुल। और आप रन भी कर रहे हैं और हेड शेफ भी हैं, तो बिल्कुल, आज ही exactly। आप कुछ कोरियन रेसिपीज ही लेके मैं सबसे पहले डेजर्ट लेके आया हूँ, स्टिकी राइस विद मैंगो स्टिकी राइस। ठीक है। उसके बाद ये हमारी कोरियन फ्राइड चिकन है। सही। आप कहाँ के हैं? जो आपका लहजा है वो कहाँ? मैं मानसेरा का हूँ। अच्छा, जी, जी, ओके ओके, जी, जी। सही है। वो बड़े उससे आ रहा है ना लहजा आपका। तो कोरियन फ्राइड चिकन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कैसे इसको स्टेप्स करना है, कैसे चिकन को क्यूब करना है, चले। ऐसे ऐसे लेके इसमें ज्यादा टाइम ना लगा दीजिएगा। बिल्कुल स्ट्रिप और नहीं क्यूब में लगेगा। हमने रेसिपी सीखनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, आप बेशक इसकी Okay। कटिंग करें भाई। इश्तियाक जो है वो अपनी नाइफ, और वो शेफ नाइफ तो मस्त होती है ना, तो वो लेकर आए हैं प्रॉपर। सबसे पहले और आप कब से हैं इस फील्ड में? मेरे को 18 साल हो गए इस फील्ड में। ओहो। मैंने बारबेक्यू टू नेट से स्टार्ट किया अच्छा था। अच्छा, मुख्तलिफ जगहों पर जी जी, hotels पे डिफरेंट भी। कंपनीज, डिफरेंट हाँ। रेस्टोरेंट, डिफरेंट अच्छा। होटल्स, ये काटते उनसे रहे साथ मैंने साथ? स्टार्ट लिया था। हाँ, तो जबरदस्त भाई। बिल्कुल नहीं, सबसे अच्छा। पहले और हम- बाय द वे मैं जरा लोगों को बता दूं ना, वो 10% डिस्काउंट हाँ, का। कुचीना मिस्टर पे जो भी कस्टमर हम टीवी के रेफरेंस से आएगा तो उसको हमारी तरफ से 10% बस डिस्काउंट। बस जी। वैसे तो ये ऑफर सिर्फ आज के लिए थी, आज लेकिन के अगर लिए। आप लाइवली वीकेंड्स का देते हैं ना रेफरेंस, तो आपको ये 10% दे देंगे। आप कल भी चले जाएं, कोई मसला बिल्कुल, नहीं। exactly। लेकिन ट्राई ज़रूर करें, मज़ेदार कोरियन। सबसे पहले हम क्यूब निकालेंगे ठीक है इसके। जी, ये आपने ब्रेस्ट पे ले लिया। ये और- क्यूब हो गए। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। सही। नाइफ अच्छी है ना आपका, इसीलिए बिल्कुल। बहुत इजीली हो रहा है। आपको खुद पसंद है कोरियन खाने? थोड़े बहुत थोड़े बहुत, वरना पाकिस्तानी? पाकिस्तानी देसी। अच्छा, देसी। तो वाइफ भी वहाँ पर कुछ बेकिंग आइटम्स वगैरह वहाँ कर रही हैं? और dessert का उनका अपना एक स्टूडियो, उसी के अंदर वर्कर्स हैं और उनको सारी डिटेल्स वगैरह देती हैं। और अच्छा अच्छा, कोई बेकरी है आइटम्स हैं जो कर रही हैं? बिल्कुल, ज्यादातर उनका फॉन्डेंट का काम है। अच्छा, अच्छा। फॉन्डेंट के जो केक होते हैं ठीक है, ठीक है। उनका काम है, और बहुत अच्छी हाँ। क्लासें भी देती हैं अच्छा, स्टूडेंटों को बेकरी के। वाह जबरदस्त। दोनों मियाँ बीवी जो है वो कुकिंग के फील्ड में लगे हुए हैं, बिल्कुल। है ना? जबरदस्त ये है भाई। क्यूब कटिंग। ठीक है ठीक है, अभी हम 300 ग्राम की 1 सर्विंग बना रहे हैं। ठीक है ठीक है, और सही है। इसको हमने छोड़ अब दिया। इसकी- इसको सबसे पहले हम करेंगे मैरिनेशन। ठीक है। उसमें क्या क्या जाएगा? अच्छा, ये कुछ सॉसेस मैं देख रही थी यहाँ पर, ये वो सारी यहीं पर अवेलेबल है ना जो आप चीज़ें जी, इस्तेमाल कर रहे पाकिस्तान हैं? में ये ठीक सब। है, सही है, ताकि मुश्किल ना हो ना। जी बिल्कुल। बनाने ये हमने क्यूब लिए। सबसे पहले हम इसमें गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ठीक है, ठीक है सही है। फ्रेश। जी बिल्कुल, फ्रेश गार्लिक पेस्ट, ठीक है, क्योंकि कोरियन रेसिपी है तो गार्लिक पेस्ट बिल्कुल होगा। इसमें होगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये किकीमोन सॉस। ये है सोया सॉस, है जी ना? नहीं, बाहर ये किकीमोन सॉस, किकीमोन वो सोया सॉस नहीं होता है वो सोया सॉस किकीमोन। ठीक है, जी जी सही है। वो मतलब ब्रांड उसका कुछ होता है ना? बिल्कुल। हाँ। ठीक है जी। उसके बाद हम सोया सॉस पाकिस्तानी। पाकिस्तानी लोकल जो लाइट टाइप की जी होती है बिल्कुल, और सस्ती होती है, ये थोड़ी बड़ी बॉटल में होता है और महंगी होती है। Exactly। ठीक है। फ्लेवर में बाकी फ़र्क होता है। बिल्कुल। ठीक है। आपका यही है कि आप इंग्रेडिएंट्स क्या हाँ, इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। ज़्यादातर रेस्टोरेंट, ये हमने सराचा सॉस, ठीक है, ये भी बनी बनाई मिल जाती है, ये सराचा बनी सॉस। बनाई मिल जाती है। ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमने उठाया रेड वाइन विनेगर। अच्छा, रेड वाइन विनेगर, या हम वो भी ले सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर ले लें? वो भी ले है ना? सकते हैं, बिल्कुल ठीक सेम है। होता है। इसके बाद
हमारा ये गोचूजान पेस्ट, ये कौन सा? गोचूजान पेस्ट, गोचूजान, ये भी यहाँ मिल जाएगा? ये मिल जाता है। गोचूजान ये थोड़ा इजी नहीं है इसको यहाँ हाँ। पे ढूंढना, ये कि मिल जाता है बाहर की जहाँ पर इम्पोर्टेड चीजें बिल्कुल, आती हैं बिल्कुल। वहाँ। और ये है, ये अपनी केचप, ठीक है, केचप ऐड की। इसके बाद हमने इसमें ऐड किया सॉल्ट, ये अपने हिसाब से, ठीक है, ठीक है। उसके बाद वाइट पेपर, ओके, ये भी आप कितना स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, वाइट पेपर, ठीक है, उसके बाद हल्का सा चिकन पाउडर, ओके, ओके। डन है, फिर इसके बाद हमारी आ गई ब्राउन शुगर केस्टर, ठीक है, ये सही है, ये खट्टा मीठा फ्लेवर हाँ, देती है, बिल्कुल। और जो कोरियन का खट्टा मीठा फ्लेवर इसी है तरह का बिल्कुल। आता है, ठीक है, ये चिल्ली गार्लिक, ठीक है। बस एक गोचूजान जो है ना इसका, और ये अगर हम ना डालें तो फर्क पड़ेगा flavor? फ्लेवर में फर्क पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तानी तो फ्लेवर आ जाएगा। नाम कोरियन फ्राइड चिकन का ही होगा, सही है। तो ये फ्लेवर ऐसा है लग ना, रहा है जैसे सोया सॉस और ओयस्टर सॉस को गाढ़ा करके बिल्कुल, कुछ किया हुआ इस exactly। तरीके का फ्लेवर है। इसके बाद तो कोरियन क्या चीज़ डिफर करती है चाइनीज़ खानों से, मतलब उनकी सॉसेज में फ़र्क होता है? सॉसेज में फर्क होता है, अच्छा। एग्जैक्टली। उसके और बाद एक अंडा, एक अंडा, ठीक है। ये मैरिनेशन है, ये और इसको marination हम है। डीप फ्राई करेंगे? ये डीप इसका? फ्राई होगा, बिल्कुल Deep fry डीप फ्राई करेंगे। होगा। उसके बाद सॉस में ये टोस्ट होगा, ठीक है। अभी तो ठीक है। इसकी ये मैरिनेशन अभी है और फिर ड्राई इंग्रेडिएंट में इसके बाद हमने इसमें ऐड किया कॉर्नफ्लोर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद आ गया मैदा, ठीक है, सही है। सब चीज़ें डाल ओके। दें। मैदा ऐड कर दिया। इसके बाद और भी कुछ है? बिल्कुल है, अच्छा भैया, बहुत सारी चीज़ें हैं। अंडा भी डाल दिया हमने, मैदा, कॉर्नफ्लावर, इसको मिलाना है अच्छी ठीक तरह है। ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। कॉर्नफ्लोर जो है वो चिकन में बिल्कुल है ना और ये चिपक एक एक जाए। करके आप भी फ्राई करें, जी, ठीक है। और तो कुछ नहीं डालना? और कुछ भी नहीं, बस। ये हमारी बेसिक चीज़ है। ठीक है, अभी तो अब उसके हम- बाद ये थोड़ा सा मेरीनेट हो जाए, उसके बाद हम आएंगे स्टिकी राइस की तरफ, साथ साथ ये भी तैयार हो जाए ना। ठीक है, ठीक है। स्टिकी राइस के लिए आपने पानी बॉईल पानी boil हो रहा है। और ये स्टिकी राइस कौन से हैं, क्या है? इनको कोरियन राइस बोलते हैं? ये जैपनीज राइस होते हैं, जापानीज राइस, जैपनीज राइस होते ठीक हैं। है। ये इनको जो सोक करना पड़ता है? बिल्कुल सोक करना पड़ता है। ये 20 मिनट के लिए ना इनको सोक करना पड़ता है। ठीक है, ये मोटे से छोटे से ना, बिल्कुल। उस तरह। ये जब बनेंगे ना तो ये जैपनीज जो डेजर्ट हाँ, होता है, मैंगो स्टिकी राइस, ओके। वो जैपनीज डेजर्ट है। ठीक है, अगर आपने इसको बॉईल करना है आप डाल बिल्कुल सकते हैं। हम अभी लोग डाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। मजीद क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। स्टे विद अस। कोरियन फ्राइड चिकन अज्जा बोनलेस चिकन स्ट्रिप्स 300 ग्राम, लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा खाने का चमचा, चिकन पाउडर आधा खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, सोया सॉस 2 से 4 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 से 4 खाने के चमचे, फाइन फ्लावर 4 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद। सॉस के लिए सोया 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, हॉट सॉस 2 खाने के चमचे, सिराशा सॉस 4 खाने के चमचे, लाल सिरका आधा चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, बिलडॉक कोरियन सॉस 2 खाने के चमचे, केचप 1 खाने का चमचा, चिली गार्लिक 1 खाने का चमचा, गोचूजान पेस्ट 3 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, सलाद पत्ते गार्निश के लिए, तिल गार्निश के लिए, हरी प्याज गार्निश के लिए। आज लाइवली वीकेंड्स में हमने दावत दी है शेफ़ इश्तियाक को। ये कुचीना मिस्टा के ओनर भी हैं। एक कोरियन रेस्टोरेंट है बहादुराबाद पे, आप लोग भी जाकर ट्राई कर सकते हैं। आज जो है वो हम एक कोरियन रेसिपी सीख रहे हैं, कोरियन फ्राइड चिकन। मैरिनेशन जो आपने सारी की थी, अब इसकी डीप ऐड फ्राइंग कर रहे हैं, ठीक है जी, इसकी डीप फ्राइंग है। अच्छा, जो जापानीज़ राइस हमने लिए, बिल्कुल स्टिकी राइस, स्टिकी राइस होते हैं, बिल्कुल। और इनको आपने 20 मिनट तक पहले भिगोया। भिगोने के बाद पानी में पानी बॉईल किया। में डाल- आपने वो डाला कुछ सॉल्ट या ऑयल डाला है? ऑयल डाला है Oil बस, डाला सिर्फ ये डेजर्ट है, ठीक है, सही है। ये मैंगो के साथ कुछ डेजर्ट टाइप है। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है। और और इसके देखें बाद ब्रेक में ही वो हो गया, जितना टाइम ब्रेक का था उसी टाइम में, और मतलब उसमें पता तो चल जाता ना कि गल गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है। और वो हमने स्ट्रेन करके रख लिया। जो हमारी चिकन है मैरिनेटेड, वो मैं वो तेल ज़्यादा गर्म हो गया था, हम दूसरा लौट डाल देंगे। बिल्कुल। अच्छा, मैं समझी ये सैलेड है कुछ आप जो बना रहे हैं ना, स्टिकी राइस के ये साथ। डेजर्ट है, जैपनीज डेजर्ट है, जापानीज बिल्कुल।
आपने कहाँ से सीखा इसका? मैंने डिफरेंट कंपनियों में काम किया, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में। सही है। तो कहीं से ट्रेनिंग वगैरह उससे पहले ली? ट्रेनिंग मैंने ली है। अच्छा। मेरे बाबा थे, उन्होंने मुझे कॉथम में एडमिशन करवाया कि बेटा आप पढ़ो बस। अच्छा, कॉथम। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है जी आपके जी, इस मेरे बाबा profession ने पे? मुझे बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाँ, इसको निकाल लें। और उसमें है चिकन? बिल्कुल है। हाँ, क्योंकि वो तेल ज़्यादा गर्म था और छींटे मारा ओवर था। कुक हो गया था। हाँ, तो हम दूसरा लॉक कर लेंगे। वैसे अभी- कलर इसका थोड़ा डार्क साइड पर ही आएगा, क्योंकि बिल्कुल। हमने सारी चीज़ें जो हैं वो क्योंकि टेस्टिंग भी करवानी है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि थोड़ी हाँ, बिल्कुल। ऐसी चीज़ हो कि जो भाई इश्तियाक जो है वो हमारे व्यूअर्स को खासतौर से लाइवली वीकेंड्स के वो 10% ऑफ दे रहे हैं। बिल्कुल। आजकल में आप जाइए, और अगर मैं आऊँगी फैमिली के साथ बिल्कुल तो सिर्फ 10% ही नहीं होगा, नहीं, मुझे आपको ज़्यादा तो दे दें। बिल्कुल मिलेगा मैम, क्यों भाई नहीं। कोरियन खाने हमें बहुत पसंद है, ये जापानीज, चाइनीज, ये बिल्कुल। सारी चीज़ें जो हैं। अच्छा, जो हमारा सबसे ज्यादा अभी रनिंग आइटम है, मोस्ट रनिंग आइटम क्या है, है? वो है द अल्टीमेट हॉट पॉट। द अल्टीमेट हॉट हॉट पॉट। पॉट अच्छा, वो हमारा मोस्ट फेमस। वो भी काफ़ी आजकल बिल्कुल, चल रहे हैं बिल्कुल। हॉट पॉट वाले रेस्टोरेंट्स। जो मैंने असल में फूड कार्ट से स्टार्ट लिया था हम ठीक लोगों है, ने। ठीक है। अच्छा, तो उससे बहुत अभी अच्छा चला। माशाल्लाह से बहुत अच्छा Very चला। good। उसके बाद हमने ना अभी एक रेस्टोरेंट की तरफ वेरी आ गए। नाइस जी, वेरी नाइस। ठीक है, सही है। अच्छा, अभी राइस के साथ इसकी सॉस बनेगी? इसकी सॉस बनेगी बस। ठीक है, बस ये हो जाए तो आप इसकी या तो सॉस तैयार कर लीजिएगा। मैंगोज इन्होंने कट कर दिए हैं। ये एक जापानीज डिज़र्ट है जो हमारी दूसरी रेसिपी है। ये जब तक फ्राइड हो रहा है, उसके बाद हम डेजर्ट की तरफ आ जाए, जाते हैं। बिल्कुल सबसे ले पहले। आएँ चावलों को भी। सही है। आपकी सॉस बची हुई है ना, हमारे पास चिकन भी है, तो वो हम ब्रेक में ना कट करके बिल्कुल, मज़ीद बिल्कुल। क्वांटिटी बढ़ा देंगे। सबसे अच्छा जी। पहले हमने ज़रा कोरियन कह रही हूँ, जापानीज़ डिज़र्ट भी देखें। अक्सर हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहाँ डिज़र्ट्स होते ही नहीं हैं। पता नहीं क्यों नहीं, ज़्यादा से चाइना ग्रास हालांकि रख सकते हैं लोग, लेकिन बिल्कुल। नहीं रखते। असल में मैनेज करना है ना, कोई ये जो है। असल हमारे शेफ हैं, हाँ। असल कारीगर हैं, वो बेचारे यहाँ पे इतनी सैलरी नहीं जो होती। देना हाँ, टैलेंट बहुत कंपनी है। को देना चाहिए वो नहीं नहीं देते। देते। तो इसी वजह से वो बेचारे बाहर चले जाते हाँ। हैं। तो अच्छी उनकी सैलरी भी होती है, और ये कि वहाँ पे Exposure एक्सपीरियंस अच्छा। भी मिलता है। बिल्कुल। पाकिस्तान में आपको बिलीव करेंगे इस चीज़ की कदर नहीं है। नहीं है, हालांकि एक से एक। और फिर जब बिल्कुल। अपना रेस्टोरेंट को यहाँ खोलता है तो बाहर से शेफ्स लेकर आते बिल्कुल हैं। ऐसे ही ऐसे। हर समझ लो कि स्टेशन के एक हाँ। अलग शेफ होता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे बंदे हैं, जो हमारे यहीं पाकिस्तान के अच्छे अच्छे शेफ हैं, इनको ही बंदे अप्रिशिएट करें। मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छे हैं, देखिए हम बहुत कर रहे हैं अच्छे ना हैं, इश्तियाक को अप्रिशिएट, ये वाकई में तो ये बहुत बहुत अच्छे आगे से। जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गई आपकी। ये बस अभी शेलो फ्राई की तरफ जा रही ठीक है। है। सबसे पहले हम निकालना लेंगे है, प्लेट ले लें, प्लेट में निकाल लें। ये थोड़े हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा है ना फ्राइड होने तो चाहिए। ऐसा तो नहीं जले तो नहीं? नहीं हल्का बिल्कुल करना भी है? नहीं, क्योंकि ये कोटिंग है अंदर से अच्छी तरह ये पक अच्छा, जाएगा, ठीक है। क्रिस्पी हो जाएगी। तो स्टिक ये सबसे बना पहले हम राइस की अभी प्लेटिंग करेंगे। आपको ये रहा प्लेटर, कौन सा चाहिए? ये दे दूँ? ये ला आप दे दो। दूसरा वाला ले लें। बिल्कुल, थैंक यू। ये उसके लिए हो जाएगा। अच्छा जी, स्टिकी राइस। ये ये नॉर्मल चाइनीज़ भी बनाएं तो हम स्टिकी राइस बना लें। बिल्कुल, ये डेजर्ट गार्लिक राइस बना लें। ये राइस ठीक है। ठीक है। इसके बाद ये हमारी चिकन जो होने लगी है, बस हाँ, 2 से 3 मिनट में ठीक है। कुक हो जाएगी। सही है। इसके बाद हमने लिया एक बाउल में हम बनाएंगे सॉस। अच्छा, ये डिज़र्ट की सॉस है। बिल्कुल। ठीक है। इसमें क्या क्या जाएगा? इसमें सबसे पहले जाएगा कोकोनट मिल्क। ठीक है, ये जो कोकोनट मिल्क जाएगा ठीक है, सबसे पहले। सही है। ये कितना लिया आपने? कोकोनट मिल्क कितना होगा? ये होगा 200 ग्राम या 250। ठीक है। और ये ठीक है है, ये हमारा आ गया मिल्क? मिल्क। ठीक है, जो कोकोनट normal मिल्क होता है। और मिल्क गया है। ठीक है। ठीक है, ये अभी थोड़ा बॉईल होगा, हाँ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कोमेल। अच्छा, ठीक है, फिर- कंडेंस मिल्क। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है। तो इसकी अलग आपने ये चिकन निकाले, मैं ज़रा लोगों को बताती चलूँ। ये जो पॉट्स एंड पैन्स आप लोग देख रहे हैं, जितना भी कुकवेयर है, ये SK कुकवेयर है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और पाकिस्तान का वाहिद ISO सर्टिफाइड कुकवेयर ब्रांड है, जिनके पास है नॉन स्टिक कुकवेयर और प्रेशर कुकर की मुकम्मल रेंज। आप लोग भी ऑनलाइन जाकर जो है वो
ऑर्डर कर सकते हैं और बेहतरीन क्वालिटी के इनके ये नॉन स्टिक पैन्स, कढ़ाइयाँ और फ्राइंग पैन्स एंड इवन के प्रेशर कुकर्स हैं। ठीक है जी, सही है। इस पे जाएगा कंडेंस मिल्क। बिल्कुल। ये बस ये हो जाए ना, फिर ब्रेक लेते हैं। और वो क्या है, ये छोटे छोटे से येलो है? ये दाल है, दाल मूंग होती है, इससे वो फ्राइड है। अच्छा, कच्ची दाल? जी नहीं, कच्ची नहीं है, पकी हुई है। आपने कुक किया इसको मैंने फ्राई किया, शैलो फ्राई किया, पहले से हुई हुई थी। अच्छा, मतलब तो ये आपने ऊपर है ना, wash- प्रेजेंटेशन के ऊपर जाएगी स्टिकी राइस ओके, की। ओके। तो फ्राई किस में, तेल में किया, बटर में किया, क्या? ये बटर में किया है। बटर में किया, बिल्कुल। यानी कि वो जो कच्ची दाल होती है उसको भिगो के बिल्कुल। और हल्का सा बटर में फ्राई। बटर में फ्राई कर, ठीक है, उबली भी नहीं है? उबली भी नहीं है। ठीक है। और इसके बाद ब्लैक सीड्स, ये भी इसकी प्रेजेंटेशन में जाएंगे। ठीक है। तो- ब्लैक सीड्स में क्या है वो? ये रहे। चिया सीड्स ये हैं? जो ब्लैक सीड्स हैं। ठीक है, सही है। Okay. अब ये कंडेंस मिल्क डाला और ये गाढ़ा करना है आपने, ये भी गाढ़ा करना है। तो कॉर्नफ्लोर डालेंगे? बिल्कुल। ठीक है, कॉर्नफ्लोर करके गाढ़ा कर लेंगे और जितना गाढ़ा इनको चाहिए उस तरीके से हम रख लेंगे। प्रेजेंटेशन बेशक आप आके कर लीजिएगा, हम लोग ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं, फिर इसकी जो सॉस है वो हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। मैंगोज विद स्टिकी राइस। अज्जा सुशी राइस, स्टिकी राइस, सॉस 150 ग्राम, आम 150 ग्राम, कोकोनट मिल्क फुल फैट 100 ग्राम, दूध 1 से 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर आधा चाय का चमचा, तिल गार्निश के लिए, कंडेंस मिल्क हस्बे ज़रूरत। अच्छा जी, ये जो स्टिकी राइस के साथ मैंगो का डिज़र्ट था, ये जापानीज़ डिज़र्ट है। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, दूध लिया था, कंडेंस मिल्क लिया था और कोकोनट मिल्क लिया था। कोकोनट मिल्क लिया और था। फिर उसको थोड़ा सा पकाने के बाद आपने कॉर्नफ्लोर डाला, थोड़ा बिल्कुल। जितना थिक आपको चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, ये इसका ये थिकनेस है, और करना चाहें और कर सकते हैं। मैं फ्लेवर इसका टेस्ट कर रही थी। ये स्टिकी राइस थे जिसको हमने कुछ नहीं डाला था, आपने सिर्फ इसमें ये थोड़ा सा दूध वाला मिक्सचर पोर किया वो है ऐड करना है। और इसके ऊपर अब आप थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ऐसे आपने डालना है। ऐड करना है। इसका फ्लेवर बहुत वाकई चाइनीज़ कोरियन स्टाइल का आया है, ये कोकोनट मिल्क की वजह से ना जो फ्लेवर आया। और ऊपर से भी आप ये दूध कोमल डालेंगे, मिल्क के ये आप ऐड कर ये सकते डाल हैं दें, इस तरह, condensed जिस तरह का आप स्वीट चाहते हैं। तो सही है। और ये इन्होंने ब्लैक सीड्स हैं और ये दाल है मूंग की। ये दाल मूंग की कच्ची कच्ची तो नहीं लगेगी या क्रंची? बिल्कुल भी नहीं लगेगी, अच्छा। क्रंची क्रंची लगेगी, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है इसके चलो जी, साथ। डेजर्ट तैयार हो गया जापानीज। अब आ ये जाते ready। हैं, अभी हम कोरियन सॉस की तरफ बिल्कुल। आते हैं। सबसे पहले हमने इसमें ऐड किया, ठीक है, एक मिनट, सही है, ये था। सबसे पहले हमने ऐड किया इसमें सराचा सॉस। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने केचप ऐड किया। ठीक है। ये कुक होगी इस ये सिर्फ टोस्ट होगी इसमें अच्छा, चिकन, ठीक है, इसको कुक नहीं करना है, ठीक है। हमें चिकन में टोस्ट करनी बस है। सही है। बिल्कुल। ठीक है। केचप गया और सिराचा सॉस गई, ये गोचूजान पेस्ट वापसी से वही रेसिपी गोचूजान पेस्ट है। बिल्कुल। ठीक है, सही है। ये चिल्ली गार्लिक, हाँ, और इसके बाद अपना वही ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर है, ठीक है, गार्लिक फिर भी हमें डालना है, ठीक हल्का है। सा टच टाइट देना है सही है। बस फ्लेवर के लिए। हाँ। जितना गार्लिक का अच्छा फ्लेवर आएगा इतना उतना। मज़ा आएगा खाने में। ठीक है। ठीक है जी। ये किकुमोन की किकीमोन सॉस, सॉस है, ये सोया सॉस है, ये थोड़ी थिक होती है। ये देखें आप, हाँ, ये भी है। कलरफुल हो जाएगी बिल्कुल। ओके। ये कौन सी सॉस है? ये नहीं ये आती? चिल्ली सॉस है, ये अभी जाएगी अच्छा, इसमें। ठीक है, मैंने ये रखी हुई है और गई है चिली सॉस, हॉट मेरे सॉस। को ये के एक्सपीरियंस स्पून से घुमाने का। अच्छा। जो घरों में लोग बनाएं तो विक्स का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी अच्छा, तरह ये ठीक बिल्कुल सही टोस्ट है। हो अच्छे से जाएगी। आपने मिक्स करना है, विस्क ले लें। ये भी लोकल वाली है हॉट सॉस? नहीं, ये की कंपनी इम्पोर्टेड है। बाहर। जो भी मैं अपने रेस्टोरेंट ठीक में है। चीजें इस्तेमाल करता हूँ, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा। इम्पोर्टेड, अच्छा, वो सारी उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, Flavor इम्पोर्टेड आ- चीज यूज करता हूँ मैं। 10% डिस्काउंट अवेल कीजिए। बिल्कुल। कुचीना मिस्ता बहादराबाद पर इन्होंने बहादराबाद बताया है।
रेड एप्पल के सामने, रेड एप्पल के बिल्कुल साथ। बिल्कुल साथ में है कुछ नहीं। कोरियन रेस्टोरेंट। बहुत फेमस है माशाल्लाह अच्छा, से। अच्छा। जी जी बिल्कुल। रश लगा रहता है रश क्या? लगा रहता है। आज तो वैसे ही संडे रश हो जाएगा। रात को भी माशाल्लाह से बहुत ज्यादा रश था। हाँ, ओहो। और ये के सही है जी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको हम जो चिकन हमने फ्राई की थी, अब इसको अभी हम सबसे toss- पहले हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ठीक है। ठीक और है ये जी। कोरियन फ्राइड चिकन जो ये भी हल्का राइस के सा- साथ सर्व करते हैं? नहीं, ये राइस के साथ भी होते हैं, नूडल्स के साथ भी होती अच्छा, है, ठीक है। और ऐसे भी होती है, जैसे कि स्टार्टर्स के तौर पे। ठीक है, उस तरीके स्टार्टर्स से। के तौर पे ओके, आप ओके। खा सकते हैं इसको। सही है। अच्छा जी, थोड़ा सबसे oil। पहले हमने इसमें ऑयल ऐड किया, ठीक उसके है। बाद इसमें भी हमें है ना गार्लिक ऐड करना है। सही है, ठीक है, ये हल्का सा बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल हल्का सा शैलो फ्राई करना सही है। है। उसके बाद ये थाई चिल्ली है। हाँ, बहुत ये इसमें बहुत चिली ऐड होती करोगे है। तो खट्टा मीठा फ्लेवर बहुत अच्छा देती है। ठीक है, क्योंकि ब्राउन ठीक है शुगर जी, भी हमने उसमें बिल्कुल। डाली दी है। इश्तियाक, आपको कैसा लग रहा है ये लाइव कुकिंग करके? मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मौका दिया। नहीं नहीं, थैंक यू कि आप आए, वक्त निकाला। अभी आपका ये रेस्टोरेंट शाम में ही खुलता है जी। या फॉर लंच भी होता है? नहीं, लंच नहीं होता है, अभी शाम में खुल रहा है ठीक है। इंशाल्लाह। आफ्टर आगे ठीक है। तो आगे आहिस्ता ओपन आहिस्ता। करेंगे आस्ते आस्ते। फूड कार्ट से आपने स्टार्ट किया था और अब इन्होंने रेस्टोरेंट की तरफ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉस। ठीक है, ठीक है जी, ये हल्के से हमने सॉस ऐड की, बिल्कुल हल्के से। ठीक है। एक क्लिफ्टन डिफेंस में भी खोल लें ब्रांच। और बहुत सारी ऑफर्स आती हाँ। हैं, ये कि मैनेज करना है ना, हाँ। क्योंकि स्टार्ट है। है। इंशाल्लाह प्लान है हो कि जाएगा। क्लिफ्टन और डिफेंस का। हाँ, बस ये भी रेडी हो गया, अब इसकी सिर्फ प्लेटिंग करनी और है ना प्लेटिंग आपने? करनी है, उस जो platter- प्लेटिंग है कि मोस्ट आपकी प्लेटिंग ही आपकी हर चीज़ है, और क्वालिटी। बेहतरीन जी, मज़ेदार से ये भी स्टिकी कहूँगी मैं, कोरियन फ्राइड चिकन। ये बिल्कुल हाँ, समझ लेंगे मैम, ये ऑथेंटिक कोरियन का टेस्ट है डन इसका। है जी, डन है। कोई इसमें नहीं है, वो नहीं है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बहरहाल अब हम प्लेटिंग करते हैं, आप लोग एक रिकैप ब्रेक ले लीजिए और फिर या तो घर में बना के खाइए या फिर इनके रेस्टोरेंट पहुंच जाइए। एक ब्रेक लेते हैं। कोरियन फ्राइड चिकन अज्जा बोनलेस चिकन स्ट्रिप्स 300 ग्राम, लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा खाने का चमचा, चिकन पाउडर आधा खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, सोया सॉस 2 से 4 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 से 4 खाने के चमचे, फाइन फ्लावर 4 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद। सॉस के लिए सोया 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, हॉट सॉस 2 खाने के चमचे, सिराशा सॉस 4 खाने के चमचे, लाल सिरका आधा चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, बिलडॉक कोरियन सॉस 2 खाने के चमचे, केचप 1 खाने का चमचा, चिली गार्लिक 1 खाने का चमचा, गोचो जंग पेस्ट 3 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, सलाद पत्ते गार्निश के लिए, तिल गार्निश के लिए, हरी प्याज गार्निश के लिए। तरकीब चिकन मैरिनेशन के लिए चिकन को मैरिनेट करके दरमियानी आंच पर 80% तैयार होने तक पका लें। अब सॉस के लिए तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करें, फिर एक पैन में चिकन फ्राई करें। एक पैन में लहसुन का पेस्ट सौते करके चिकन शामिल करें और 3 से 4 चाय के चमचे सॉस डालकर मिक्स कर लें कि चिकन कोट हो जाए। आखिर में इसे सलाद पत्ते पर रखकर सर्व करें, साथ ही तिल और हरी प्याज से गार्निश कर लें। मैंगोज विद स्टिकी राइस अज्जा सुशी राइस, स्टिकी राइस, सॉस 150 ग्राम, आम 150 ग्राम, कोकोनट मिल्क फुल फैट 100 ग्राम, दूध 1 से 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर आधा चाय का चमचा, तिल गार्निश के लिए कंडेंस मिल्क हस्बे ज़रूरत। तरकीब चावलों को 20 से 25 मिनट ठंडे पानी में भिगो दें, फिर निकाल कर रखें और फिर 20 मिनट गर्म पानी में भिगो दें। अब चावलों को अच्छी तरह पकाकर निकाल लें, फिर आम को क्यूब्स में काटकर चावलों के साथ पेश करें। अब कोकोनट सॉस को धीमी आंच पे गर्म करें और कॉर्नफ्लावर का आमेजा डालकर इतना पकाएं कि वो गाढ़ी हो जाए, फिर इसे चावल और आम पर डाल दें। आखिर में काले तिल के साथ गार्निश करें। एक पैन में कोकोनट मिल्क डालकर पकाएं, फिर इसमें कंडेंस मिल्क शामिल करके हल्का सा दम दें। सॉस गाढ़ी हो तो दूध शामिल कर दें।
भाई आज जो हैं वो शेफ़ इश्तियाक हमारे साथ थे और मैंने तो इनके साथ अच्छी सी सेटिंग बना ली है। मैं तो डिलीवरी करवाऊंगी भाई, होम डिलीवरी। ये ऑल ओवर कराची में आप वो दे रहे हैं, किसी भी एरिया में हो। हालांकि इनका रेस्टोरेंट है बहादुराबाद में, तो मैंने कहा नहीं मैं डिफेंस साइड पर हूँ। और कुछ ज़रा कोरियन, अच्छा थाई भी हैं चीज़ें, थाई में भी आपको चाइनीज़ मिल है। जाएगा, ये कि ठीक है। कस्टमर की डिमांड के ऊपर। अच्छा। कोई सी भी कुजीन बोलेगा ना हाँ। तो उसको हम दे देंगे। वेरी गुड जी। कोई मसला नहीं। और मज़ेदार सा खाना होगा आई एम श्योर। प्लस नेक्स्ट टाइम अब ये आएंगे तो अपनी वाइफ के साथ आएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। हमें पता चला कि आपकी वाइफ जो है वो व्लॉगर है और इधर उधर ट्रैवल भी करती रहती हैं। बिल्कुल exactly। प्लस उनका अपना एक केक स्टूडियो टाइप है जो वो लोगों को कप्स एंड केक बाय RM। ठीक है जी। और अगर वो ट्रेनिंग वगैरह भी देती हैं लोगों को, बेकर्स को, अगर बच्चों को कुछ देती है, हैं, बहुत लड़कियों अच्छा है। जो यहाँ से सीख के बाहर के मुल्कों में जाती हैं, वहाँ पे अपना बिजनेस सेटल करती हैं। वेरी गुड जी, वेरी गुड। माशाल्लाह नहीं, आप से। दोनों को हम साथ बुलाएंगे और दोनों से इंशाल्लाह। कुकिंग करवाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। और दोनों से गपशप लगाएंगे। तो आज की रेसिपीज थोड़ी सी डिफरेंट थी, मुख्तलिफ थी। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप इनके रेस्टोरेंट कुचीना मिस्ता जाइए और 10% डिस्काउंट लाइवली वीकेंड्स के व्यूअर्स को इश्तियाक भाई जो है वो दे रहे हैं। बट बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज आप आए। और अब यहाँ से सीधा रेस्टोरेंट? बिल्कुल। अच्छा, वहीं पर ही वहीं हेड पे। शेफ है ना भाई, ड्यूटी, बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी, Exactly। सारा कुछ है। शाम में शुरू होता है, ऐसा ना हो आप दोपहर अभी पहुँच जाएं कि कल दोपहर पहुँच गए, आप शाम में ही जाएगा। कितने बजे, क्या टाइम है? 7 बजे तक आ जाएं, ये कि चीज़ें लाइन अप हो जाती ठीक है, सही है, खुल तो जाता है 7 बजे तक है ना स्मूथली ऑर्डर चलना स्टार्ट हो जाता है। बस। और रात को हम लोग 4 बजे तक बैठे होते हैं। मतलब होम डिलीवरी करवानी हो 12 बजे 1 बजे कोई मेहमान आ गया, बिल्कुल हो हो जाएगा। जाएगी, बिल्कुल हो क्या जाएगी। बात है, क्या बात है जी। सारी इन्फॉर्मेशन ले लिए, अब आपके ऊपर है। आप खाइए, एंजॉय कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। Thank you so अल्लाह much। हाफिज़। Add some masala to your life.